हेलो चिल्ड्रन, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको आरबीएससी क्लास 4 की हिंदी करा रहे थे। जिस सीरीज में आज हम 11 चैप्टर करने वाले हैं। ठीक है, आपके 11वें चैप्टर का नाम क्या है? मेरे गांव के खेत। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि गांव के बारे में पढ़ेंगे कि मेरे गांव के खेत में क्या स्टोरी दी गई है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपको एक गांव की पिक्चर दिखाई दे रही होगी, सुंदर सी। ठीक है, इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरी गांव के खेत में। ठीक है, कहते हैं कि मेरे गांव के खेत में खुशहाली के गीत लिखे हैं। पायल संग कुदाली चलती मेरे गांव के खेत, कुदाली भी चलती है मेरे गांव के खेत में। यहाँ देखो, ये एक आपको महिला दिखाई दे रही होगी जिन्होंने पायल पहन रखी होगी, और ये एक किसान है जो कि खेत में काम कर रहे हैं। इनके हाथ में ये क्या है? कुदाली है। ठीक है, पानीदार कुओं पर चलते रहटों की आवाज जहां, धानी धरती के कड़कड़ को धोरों की सौगात वहां। हरियाली ले फसल खड़ी है मेरे गांव के खेत में। खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत ने। ठीक है, तो खुशहाली के गीत लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर सुंदर सुंदर सी फसलें तैयार होती हैं। ठीक है, बैलों के कंधों ने खींची हल्की फाल जहां हर बार। जो बैल होते हैं आप जानते होंगे, तो बैल के जो कंधे होते हैं वो ही हल खींचने का काम करते हैं। भर भर छकड़े धान के लाए मुस्काए जिनके घर द्वार। ठीक है, जब धान होते हैं खेत में, फसल तैयार होती है, तो सबके घर द्वार में खुशियां ही खुशियां छा जाती हैं। रुंझुन कर रमझोल बजे हैं मेरे गांव के खेत में। खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में। अब यहाँ आपको एक और पिक्चर दिखाई दे रही होगी जहां पर ये किसान है जो कि बहुत सारी इनकी फसल तैयार हो गई है, तो एक गाड़ी में लाद कर इसको ले जा रहे हैं अपने घर। ठीक है, जहां नीम की डाली बैठी चिड़िया चहक चहक कर गाती। कभी धूल में नहा नहा कर बादल का संदेश सुनाती। बया घास के महल बनाती मेरे गांव के खेत में। ठीक है, कहते हैं कि मेरे गांव के खेत में चिड़िया भी कितनी खुश हैं, वो भी चहक चहक के नहाती हैं और अपना घोंसला भी बनाती हैं। मेरे गांव के खेत में खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में। काली मिट्टी काली पीली दोमट मट्टी फसलें कई उगाती है। ठीक है, तो कहते हैं, देखिए मट्टी कितने प्रकार की बता रहे हैं, काली पीली और दोमट मट्टी। ठीक है, 3 प्रकार की यहाँ आपको मट्टी बताई गई है, और कहते हैं कि ये मट्टी जो है वो बहुत सारी प्रकार की अलग अलग तरह की फसलों को उगाती है। बिना बोए ही घास रूप में अपना प्यार लुटाती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि घास कहीं बोनी नहीं पड़ती है, वो अपने आप ही उग जाती है। ठीक है, तो ये आपको बता रहे हैं कि बिना बोए ही जो घास है वो अपना प्यार लुटाती है। सनसन हवा बहे मतवाली मेरे गांव के खेत में। खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में। ठीक है, तो आपकी ये छोटी सी कविता थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अब आपकी कविता में कुछ शब्द आए थे जिनके अर्थ यहाँ आपको बताए गए हैं, क्योंकि कई सारे शब्दों के अर्थ आपको नहीं पता होंगे अभी तक। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। धानी का मतलब क्या था? धान के रंग की। ठीक है, धानी का मतलब क्या है? धान के रंग की या फिर हल्की हरी। ठीक है, सौगात कहते हैं भेंट या उपहार को। सौगात किसे कहते हैं? भेंट या उपहार को। फाल का मतलब होता है हल में लगी लोहे की नोक। ठीक है, जिससे जो कि खेत में चलाई जाती है। छकड़ा किसे कहते हैं? छकड़ा कहते हैं बैलगाड़ी को। ठीक है, छकड़ा किसे कहते हैं? बैलगाड़ी को। रमझोल, रमझोल कहते हैं
घुंघरुओं की आवाज को। ठीक है, रमझोल किसे कहते हैं? घुंघरुओं की आवाज को, जो कि बैल के गले में भी बंधे होते हैं। संदेश कहते हैं समाचार को। ठीक है, संदेश किसे कहते हैं? समाचार को। अब यहाँ पर उच्चारण के लिए यहाँ पर आप कुछ बताए गए हैं जो आपको बोलकर देखने हैं। हम चैप्टर में आपको स्टोरी के साथ साथ क्वेश्चन आंसर और जो भी एक्टिविटी है वो भी कराते हैं, तो आप पूरा चैप्टर ध्यान से देखेंगे तभी आपको सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, उच्चारण के लिए यहाँ पर खुशहाली जो है ये आपको बोल बोल के देखने हैं, लिख लिख कर भी। खुशहाली, कुदाली, ठीक है, रहटो, सौगात, खींची, छकड़े, मुस्काए, दोमट मट्टी। ठीक है, इनको आपको बार बार बोलना भी है और लिख कर भी देखना है। अब यहाँ पर सोचे और बताएं। ठीक है, अब हमने जो पाठ पढ़ा था उससे यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। जैसे कि पहला आपसे पूछा गया है कि पायल संग क्या चलती है। ठीक है, पायल के संग संग हमने देखा था और क्या चलती है, तो पायल के संग संग कुदाली भी चलती है। ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे फर्स्ट का, कि पायल संग कुदाली चलती है। ठीक है, पायल के संग और क्या चलती है? कुदाली चलती है। अब दूसरे में आपसे पूछा गया है, आपका दूसरा क्वेश्चन है कि खुशहाली के गीत कहाँ लिखे जाते हैं। ठीक है, तो खुशहाली के गीत कहाँ लिखे जाते हैं ये हमने देखा था कि खुशहाली के गीत जो हैं वो गांव के खेतों में लिखे जाते हैं। तो अब इसका आंसर क्या लिखेंगे? खुशहाली के गीत गांव के खेतों में लिखे जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको आंसर डिस्प्ले हो रहे होंगे, दिखाई दे रहे होंगे, तो आप इनको देखकर लिख लेना वीडियो को रोककर। अब आपसे थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि बयां किसके महल बनाती है। ठीक है, जो बयां है वो किसके महल बनाती है, तो आपको ये बताना है कि जो बयां किसके महल बनाती है। तो बयां जो चिड़िया है वो घास के महल बनाती है। तो थर्ड का आंसर आप क्या लिखेंगे? बयां घास के महल बनाती है। ठीक है, बयां किसके महल बनाती है? तो बयां घास के महल बनाती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको रिक्त स्थान भरने हैं जिनको मैंने पहले से कंप्लीट कर दिया है ताकि आपका वीडियो बड़ा ना हो। तो पहले में आपसे क्या पूछा गया है? पानीदार कुओं पर चलते हैं। तो पानीदार कुओं पर कौन चलते हैं? रहटों की आवाज। ठीक है, पानीदार कुओं पे चलते हैं रहटों की आवाज जहां, इसको आपको पूरा करना था। ठीक है, फिर बा में आप क्या लिखेंगे? धानी धरती के कड़कड़ को, ठीक है, ये आप भरेंगे, बाकी ये लाइन लिखी हुई है। धूरों की सौगात वहां। ठीक है, तो धानी धरती के कड़कड़ को, धूरों की सौगात वहां। फिर सा वाले में बैलों के कंधों ने खींचे, क्या खींचे हैं? हल्की फाल जहां हर बार। ठीक है, बैलों के कंधों ने क्या खींची हर बार? हल्की फाल को खींचा है। ठीक है, ये जो आपको ब्लू से दिखाई दे रहे हैं इनको आपको भरना है, बाकी ब्लैक वाले पहले से लिखे हुए थे। ठीक है, दामे भर भर छलके धान के लाए। ठीक है, जो भर भर के क्या छलके हुए हैं? मुस्काए जिनके घर बार, जब फसल उग जाती है, पक जाती है, तब उनको काट के घर लाते हैं। तो जब फसल अच्छी होती है तो सभी के घर मुस्कुराने लगते हैं, खुशी से झूमने लगते हैं। ठीक है, जहां नीम की डाली बैठी चिड़िया चहक चहक गाती है। ठीक है, तो जहाँ पे नीम की डाली पर, नीम के पेड़ पे चिड़िया जो है बैठ बैठ के अच्छे अच्छे गीत गाती है, वही गांव के खेत हैं। ठीक है, तो इसको आपको पूरा करना था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आप पूरा कर लेना इसको। अब आपसे सेकंड का आंसर पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है? रहट किसे कहते हैं। ठीक है, हमने रहट शब्द बहुत बार सुना है इस चैप्टर में, तो अब रहट कहते किसे हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो दूसरे वाले का आंसर आप क्या लिखेंगे? कि रहट खेतों की सिंचाई के लिए कुओं से जल निकालने का ऐसा यंत्र होता है। ठीक है, जिसमें एक रस्सी में पिरोई हुई पानी भरने की
डोलचियों की माला एक पहिए द्वारा चलती रहती है। इसका रस्सी को बैलों या किसी मनुष्य द्वारा खींचा जाता है। ठीक है, तो रहट एक यंत्र होता है पानी निकालने का, जिसमें कि रस्सी बांधी जाती है और उसको कुएं में डालकर इंसान खींचते हैं या फिर उसे बैल खींचते हैं पानी को निकालने के लिए। ठीक है, तो पानी भरने का एक यंत्र है रहट जिसे बोलते हैं। फिर थर्ड वाले में, तीसरे में क्या पूछा है आपसे कि धरती धानी कब होती है। ठीक है, तो धरती धानी कब होती है, इसका आंसर आपको देना है। तो आप इसका बताएंगे कि जब धोरों से पानी खेतों में जाता है। ठीक है, जब धोरों से जो पानी है वो खेतों में जाता है, उसके बाद खेतों में कुछ हरियाली छा जाती है, तब धरती धानी होती है। ठीक है, जब खेतों में फसल लगती है, जब पानी जाता है, तभी पेड़ अच्छे अच्छे होते हैं। ठीक है, और जब पेड़ अच्छे हो जाते हैं तो धरती कैसी हो जाती है, तब धरती धानी हो जाती है। ठीक है, फोर्थ में, चौथे का आंसर आपको बताना है कि घर द्वार पर मुस्कान कब आती है। तो ये हमने देखा था कि घर द्वार पर मुस्कान कब छा जाती है। तो चौथे में आप बताएंगे कि जब खेतों में फसल पूरी मात्रा में होती है। ठीक है, जब खेतों में जो फसल है वो अच्छे से होती है, पूरी मात्रा में होती है, और वहां से छकड़े भर भर कर धान घर पर आता है, तब घर द्वार पर मुस्कान छा जाती है। ठीक है, जब खेतों में अच्छी फसल होती है और भर भर के खूब सारे धान घर पे आ जाते हैं, तो सभी लोग खुशी से झूमने लगते हैं, सभी लोग खुश हो जाते हैं और सबके जो घर द्वार हैं वो क्या है, मुस्कुराने लगते हैं। ठीक है, अब फिफ्थ में, पांचवें में आपसे पूछा गया है, जब चिड़िया धूल में नहाती हैं तो क्या संदेश देती हैं। ठीक है, जब चिड़िया जो होती हैं धूल में नहाती हैं तो कैसा संदेश देती हैं, क्या संदेश देती हैं। तो आप इसका आंसर लिखेंगे पांचवें का कि जब चिड़िया धूल में नहाती हैं तो वह बारिश आने का संदेश देती हैं। ठीक है, जब चिड़िया धूल में नहाती हैं तो किसका संदेश देती हैं, जब चिड़िया धूल में नहाती हैं तो वे बारिश आने का संदेश देती हैं। ठीक है, चलिए लास्ट और सिक्स में आपसे पूछा गया है, छठे वाले में, घास के महल से क्या तात्पर्य है। ठीक है, अब यहाँ पर घास के महल से क्या तात्पर्य है, आप क्या समझे, आपने क्या समझा है पूरी कविता में कि घास के महल क्या है, इनसे क्या मतलब है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या बताएंगे कि छठे में बया चिड़िया। ठीक है, बया क्या है, चिड़िया का नाम है। तो बया चिड़िया घास से इस प्रकार के घोंसले बनाती है जो बहुत ही कलात्मक होते हैं, मतलब बहुत खूबसूरत होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे घोंसले बनाती है वो और बहुत सुंदर देखने में लगते हैं। ठीक है, वो चिड़िया बहुत ही कलात्मक और सुंदर घोंसले बनाती है जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। उन घोंसलों का महल कहा जाता है। ठीक है, उन्हें ही क्या कहते हैं, घोंसलों का महल। तो बया चिड़िया जो घोंसले बनाती है सुंदर सुंदर, उन्हें ही घोंसलों का महल कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर भाषा की बात आपको कुछ और बताना है कि भाषा की बात। ठीक है, यहाँ पर आप क्या बताएंगे, बादल शब्द का समानार्थी शब्द मेघ होता है। ठीक है, बादल का समानार्थी क्या होता है, मेघ होता है। बादल और मेघ एक ही बात है। ऐसे ही निम्नलिखित समानार्थी शब्दों को आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो आपके लिए मैंने पहले से लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। हवा, हवा का समानार्थी क्या क्या हो सकते हैं, पवन और वया। ठीक है, आप हवा के समानार्थी लिख सकते हैं। फिर ग्रह, घर जिसे बोलते हैं, घर के समानार्थी क्या होते हैं, ग्रह और सदन। ठीक है, घर के समानार्थी हैं ग्रह और सदन। धरती, धरती के समानार्थी क्या है, धरती के समानार्थी होते हैं पृथ्वी और भूमि। ठीक है, आपको दो दो लिखने हैं, दो दो लिख दीजिएगा। धरती के समानार्थी पृथ्वी और भूमि है। ऐसी आकाश, आकाश का समानार्थी आसमान और अंबर है। ठीक है, तो इसको आप कंप्लीट कर लेना अपने
बुक में। चलिए यह भी करें। अब आपको यहाँ पे क्या और करना है, कविता को मौखिक याद कर अपनी कक्षा में सुनाएं। ठीक है, कविता आप जरूर याद कर लीजिएगा। अगर आप 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगी। कविता बहुत सुंदर सी है, छोटी है, आपको जल्दी से याद हो जाएगी। तो कविता आपको खुद से याद करनी है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। दूसरे में आपसे पूछा गया है, कविता के भावार्थ को अपने शब्दों में लिखकर अपनी कक्षा में सुनाएं। अब जो कविता है उसका भावार्थ आपको लिखना है। ठीक है, तो उसका भावार्थ आप लिखेंगे और अपनी कक्षा में सुनाएंगे। तो आप कैसे लिख सकते हैं उसके भावार्थ को, जैसे आप लिखिएगा, यहाँ पर देख लो आपके लिए लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप देखकर भावार्थ लिख लीजिएगा और अपने शब्दों में भी आप इसे बदल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप देख लेना, फिर अपने शब्दों में इसको लिख लेना। तो आप क्या लिखेंगे इसमें भावार्थ में, कविता में बताया गया है कि गांव के खेतों की मिट्टी उपजाऊ होती है। ठीक है, कविता में क्या बताया गया हमें कि जो गांव के खेतों की मिट्टी होती है वो कैसी होती है, उपजाऊ होती है। ठीक है, जिसमें सारी चीजें उग सकती हैं। उसमें बीज बोए और रहट से सिंचाई करने पर हरी भरी फसलें लहला जाती हैं। ठीक है, जब उसमें बीज बोए जाते हैं, उसमें रहट से सिंचाई कर दी जाती है, पानी डाल दिया जाता है, तो हरी भरी फसलें उसमें उग जाती हैं और अच्छी अच्छी फसलें लहलाने लगती हैं। खेतों में किसान और उनकी पत्नी काम करते हैं। कौन काम करता है खेतों में, किसान और उसकी पत्नी काम करते हैं। वहां पर खूब अनाज पैदा होता है। ठीक है, खेतों में खूब सारा अनाज पैदा होता है, जिससे जिसे बैलगाड़ी में भरकर घर लाते हैं। हमने एक पिक्चर में देखा था कि बैलगाड़ी में भरकर कैसे अनाज घर ला रहे थे। इसमें घरों में खुशहाली छा जाती है। इससे क्या होता है, जो घर है उनमें खुशहाली छा जाती है। खेतों के पास नीम के पेड़ पर चिड़ियां चहक जाती हैं। ठीक है, खेतों के पास जो नीम के पेड़ होते हैं उनमें चिड़ियां क्या होती हैं, चहचहा उठती हैं, चहकने लगती हैं। वह भी खुशी के गीत गाती हैं। ठीक है, जब फसल अच्छी होगी तो पशु पक्षी जो होंगे उनको भी खाने को मिलेगा, तो वो भी खुश हो जाते हैं अच्छी अच्छी फसलें देखकर। ठीक है, वह भी खुशी के गीत गाने लगते हैं। गांव के खेत खुशहाली से भर जाते हैं। ठीक है, जो गांव के खेत हैं वो खुशी से भरे हुए होते हैं। तो इसको देखकर इस तरह से आप भावार्थ लिख लेना। आप इसे अपने शब्दों में भी कुछ बदलाव कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, अपने शब्दों में भी इसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपसे क्या पूछा गया है, अपने साथियों से चर्चा कर सारणी को भरें। ठीक है, अब अपने साथियों से चर्चा करके यहाँ अब आपको सारणी को भरना है। क्या क्या भरेंगे आप, फसलों के नाम, इसमें आप क्या लिखेंगे, फसलों के नाम। ठीक है, खेती बाड़ी के साधनों के नाम। ठीक है, अब खेती बाड़ी के साधनों के नाम लिखने हैं कि खेती कैसे और किससे की जाती है, कौन कौन सी साधन चाहिए इसे करने के लिए, और ऋतुओं के नाम लिखने हैं। ठीक है, कि आप कितनी ऋतु होती हैं, उनके नाम यहाँ आपको लिखने हैं। तो ये आपका होमवर्क है, इसे आप कंप्लीट करिएगा। ठीक है, इसे आपको खुद से करना है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको फिर करवा दूंगी। ठीक है, संकल्प लीजिए। अब यहाँ पर आपसे क्या कहा है, संकल्प लीजिए। देखते हैं क्या संकल्प दिला रहे हैं आपसे, विभिन्न फसलों बीजों का संग्रह कर अपने साथियों को बताएं। ठीक है, यहाँ आपको क्या करना है, अलग अलग फसलों के जो बीज होते हैं उनको आप इकट्ठा करना है, उनका संग्रह करना है, इकट्ठा करके अपने साथियों को दिखाना है और उनसे चर्चा करनी है। ठीक है, और नीचे आपसे क्या पूछा गया लास्ट में, खेती में प्रयुक्त संसाधनों के चित्र का संग्रह कर एक एल्बम बनाएं। ठीक है, अब आपको खेती में जो यूज होने वाले, प्रयुक्त होने वाले जो संसाधन हैं उनकी आपको पिक्चर्स इकट्ठी करनी है, उनके चित्र इकट्ठे करने हैं। ठीक है, उनके चित्र को संग्रह करना है एक जगह एल्बम में। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, आ गया होगा। ठीक है,
यहाँ पर एक आपको स्लोगन दिया गया है, थॉट दिया गया है, जो आपके सारे ही चैप्टर के अंत में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी समस्त शक्तियों द्वारा परिश्रम करना ही पुरुषार्थ है। ठीक है, तो क्या बताया गया यहाँ पे, लक्ष्य को पूरा करने के लिए। अब आपका लक्ष्य अभी इस समय क्या है, आपका लक्ष्य इस समय सिर्फ पढ़ाई करना है। ठीक है, तो आपको पूरी शक्ति के साथ और पूरी समय लगाकर, ठीक है, अपने समय को ना बर्बाद करते हुए अपनी पूरी शक्ति से आपको सिर्फ पढ़ाई ही करनी है, वही आपका परिश्रम है। ठीक है, तभी आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। चलिए, आई होप ये थॉट आपको अच्छा लगा होगा। ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, आपके चैप्टर में भी 1-2 पिक्चर्स दी गई हैं, यहाँ से भी आप इकट्ठी कर सकते हैं। चलिए, ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में आप इसका नेक्स्ट चैप्टर देखिएगा। अगर आपका कोई और सब्जेक्ट है तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ आपको क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।